साथियों नमस्कार, जय श्री राम। हाजिर हूँ मैं आपके लिए कर्क राशि वालों का 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो राशिफल है उसके संदर्भ में आपको समझाने के लिए तो उनके लिए कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, अपने पॉइंट पे सीधे आते हैं। तो कर्क लगन वालों का चंद्रमा जो है लगन का मालिक है, और सबसे पहले जो बुध हैं वो उनके 22 जुलाई पे उनके लगन में आके बैठ गए हैं। 22 जून से 22 जून से जब वो लगन में आके बैठेंगे तो वो तीसरे घर के स्वामी हैं, और इसके साथ वो जो है वो अपने तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। तो यहाँ पे जो बुध हैं कर्क लगन में जो मार्केश माने जाते हैं, महामार्केश माने जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बुरे घर को स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। और जब दो बुरे घरों का स्वामी अपने राशियां हो जाती हैं, जैसे तीसरे घर में, 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर सेम ग्रह की दो राशियां हो जाती हैं तो वो महामारक ग्रह बन जाता है। तो इसलिए बुध आपके महामारक हैं इस कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लगन वालों के लिए। अब वो जाके बैठ के लगन में होगा क्या, जीवन में संघर्ष आएंगे, जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आपको, और यात्राएं आपकी वेस्ट जा सकती हैं जिससे आपको कोई इतना लाभ होगा नहीं। बाकी जब तीसरे भाव का स्वामी लगन में आता है तो यहाँ से वो इतनी अच्छी कोई प्रॉफिट वाली बात करता नहीं है। आपके छोटे भाई बहनों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ से 11वें भाव में उसको बनता है। हाँ, आपकी इच्छाएं जो है वो कोई पूरी पूरी हो सकती हैं। जो आपके मन में इच्छा थी, कोई पेंडिंग पड़ी हुई, वो इच्छा पूरी हो सकती है। छोटे अपने फ्रेंड सर्कल से आपको कोई लाभ हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आपको छोटे भाई बहनों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं भी जरूर हो सकती हैं। अब 12वें घर का स्वामी जब आके बैठेगा लगन में, तो अब 12वें घर का स्वामी क्या होगा, आपको बीमार कर सकता है, कोई ना कोई बीमारी देख सकता है, बुध के रिलेटेड कोई बीमारी दे सकता है। अब बुध क्या बीमारियां देता है, आपकी वाणी में प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी नसों में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके अंदर एक जल्दबाजी कर सकता है। ठीक है, कोई ना कोई आपको रोग या बीमारी आ सकती है, अननेसेसरी खर्च बढ़ सकता है। ठीक है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है में भी, और कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है, कोई कोर्ट कचहरी कानून वगैरह के, पुलिस में या अदालतों में कोई ऐसा केस पेंडिंग पड़ा हो जो कि दोबारा से वो रीओपन हो जाए, या अगर चल रहा है तो उसमें वो आपको दिक्कत पैदा करे, क्योंकि यहाँ पे वो मारक है, कारक नहीं है। तो इसलिए बुध तीसरे घर का स्वामी होके और 12वें घर का स्वामी होकर जब लगन में बैठता है तो परेशानियां आएंगी। तो आपको जैसे ही बुध यहाँ से निकलेंगे तो आपकी वो परेशानियां कम हो जाएंगी। इसके अलावा आ जाइए मंगल। मंगल अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, मंगल केतु के साथ युति कर रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं, और मंगल आपके अपने 10वें घर के स्वामी हैं, और आपके जो है वो अपने 5वें घर के स्वामी हैं। आपके जो पहले तो मैंने आपको कहा था वो आपका बुध महामारक है, लेकिन यहाँ पे कर्क राशि में, कर्क लगन में जो मंगल है वो महा जो है वो कारक ग्रह है, सबसे कारक ग्रह आपका है ही मंगल। और जब 10वें घर का स्वामी लाभ धन भाव में आएगा तो आपको रुका हुआ कोई धन मिलेगा, आपको जो पैसे आने की जो आपकी वो स्पीड है वो बढ़ेगी, आपको नौकरी व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। अगर वहां पे आपका कोई पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ था तो आपका वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे प्रोफेशन की वजह से आप जो है आपको वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। इसके अलावा पंचम का भी स्वामी है, तो पंचम का स्वामी होने से आपको आपके बच्चों को भी धन लाभ होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो अगर आपकी वो स्टडी चल रही है, अगर आप कुंवारे हैं तो आपको आपकी वो स्टडी चल रही है तो आपका धन
किसी पॉजिटिव काम में लगेगा। हो सकता है आप किसी हायर एजुकेशन में अपनी एडमिशन करवा लें, वहाँ पे आपका धन लगे, तो यहाँ पे भी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी जब धन भाव में बैठेगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन मंगल केतु की युति होने से आपकी वाणी में एक उग्रता आ जाएगी। उग्रता आने से हो सकता है आप किसी के साथ थोड़ा सा तल्खी से बात करें और उसके साथ आपके संबंध जो है वो बिगड़े। तो आप, और इसके अलावा आपको अपने चेहरे का खास ख्याल रखना होगा, चेहरे के पार्ट का, ठीक है, ये पूरा पार्ट जैसे मुंह हो गया, बैक हो गई, कान, नाक, गला, इस पार्ट का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं चोट चपेट आपको यहाँ पे लग सकती है, ये दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी जा रही है। चोट चपेट एक्सीडेंट का कोई मामला हो सकता है वो गला खराब हो सकता है कहीं चोट मुंह पे, नाक पे, इधर कान के पीछे कहीं लग जाए। आप इस बात को थोड़ा सा केयरफुली लेके चलिएगा और अपनी वाणी को उग्र मत होने दीजिएगा, उतावला मत होने दीजिएगा। अपनी फैमिली के साथ सौम्य रहिएगा, अपने कुटुंब के साथ सौम्य रहिएगा, उनके साथ कोई भी तीखी वाणी से या कोई लड़ाई झगड़े वाली वाणी से बात मत कीजिएगा। ये टाइम निकलने दीजिएगा। मंगल जैसे ही 27 जुलाई को यहाँ आएंगे तो ये अंगारक योग खत्म हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो क्रोध है अपनी फैमिली वालों के लिए तो वो शांत हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशन में आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे, रुका हुआ पैसा आएगा, नौकरी में भी तरक्की हो सकता है आपकी नौकरी में कोई इंक्रीमेंट लग जाए। तो इधर ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है स्टडी के लिए आपको पॉजिटिव आपकी धन खर्च होगा, ठीक है। आपको जो है अपने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, वो पॉजिटिव पैसे को आपको पैसे का प्रॉफिट कैसे हो, आपकी बुद्धि ये सोचने पे ज्यादा काम करेगी, आप क्या ऐसा काम करें कि आपकी आमदनी बढ़े। तो ये यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव देगा, सिर्फ आपको उग्र नहीं होना। इसके अलावा मंगल की बात होगी, बुध की बात होगी, तो इसके अलावा सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य आपके धन भाव का मालिक है और 12वें घर में बैठा हुआ है तो मित्र की राशि में, लेकिन सूर्य का 12वें घर में जाना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो धन को वेस्ट करवाएगा, अननेसेसरी धन को ड्रेन करवाएगा। कहाँ धन चला गया, महीने का जो पैसा आपने कमाया वो महीने की 25-26 को कहाँ खत्म हो गया आपको कोई पता नहीं चलेगा, और ये दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि सूर्य 15 जुलाई से जून से लेकर 16 जुलाई तक यही रहेंगे, ठीक है। तो आपको किसी के साथ उलझना नहीं है, किसी से गर्मी से बात नहीं करनी, खास करके सरकारी काम काज में और सरकारी ऑफिस में और सरकार के कर्मचारियों के साथ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं करनी, कोई उतावलेपन वाली, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करनी, तो ये गोचर आराम से निकल जाएगा। वैसे इसके अलावा जो है आपको ये जो सूर्य धन भाव के मालिक हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि धन वेस्ट जरूर जाएगा, अननेसेसरी कामों में चला जाएगा। और आप अगर यहाँ पे किसी वृद्धाश्रम में या किसी हॉस्पिटल में जाके दवाइयों का कोई दान कर दे, मेडिसिन का कोई दान करके, तो हो सकता है आपका वो धन पॉजिटिव काम में चला जाए, नहीं तो आपके ऊपर ही दवाइयों का वो धन लगेगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। मंगल की ट्रांजिट की बात हो गई, बुध की होगी, सूर्य की होगी, और देते हैं शुक्र को। शुक्र जो है आपके चौथे भाव का मालिक है, ठीक है, आपके, और उसके अलावा आपके 11वें भाव का मालिक है। शुक्र यहाँ पे 11वें भाव का मालिक होने से अपने ही घर में बैठा हुआ है, अति उत्तम लाभ देगा आपको। बड़े भाई बहनों से प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, प्रेम संबंध अपने बड़े बहनों से और अच्छे बनेंगे। फ्रेंड सर्कल में आपको काफी जो है वो सपोर्ट मिलेगी। हो सकता है कोई लेडी, कोई फीमेल जो है आपका वो कोई रुका हुआ काम बनवा दे, या आपको किसी फीमेल के द्वारा आपको कोई लाभ हो, प्रॉफिट हो, कोई गेन हो, किसी भी तरह का आपको यहाँ पे वो कोई फीमेल आपको पॉजिटिव असर दे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ही जो है वो ये ट्रांजिट है, यहाँ पे बुरी नहीं है। और चौथे भाव का मालिक भी
लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको हो सकता है आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, नया भवन लेने की, नया फ्लैट लेने की, नया घर लेने की सोच रहे हो, ठीक है, नई भूमि लैंड लेने की सोच रहे हो, तो ये आपके लिए पॉजिटिव समय है। तो जो शुक्र जो है 29 जून से आपके यहाँ पे ट्रांजिट हुए हैं, तो इस वक्त अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पॉजिटिव ही उसका असर आएगा। तो ये था। बाकी राहु, शनि जो है और केतु, ये तो यही लंबे समय तक चलेंगे, गुरु भी यहाँ पे लंबे समय तक चलेंगे, तो वो तो अपना रिजल्ट जो है उसका एक अलग वीडियो बनेगा। लेकिन ये चारों ग्रह का जो गोचर चेंज हुआ है, ट्रांजिट चेंज हुई है, वो मैंने आपको बता दी है। तो ये कुल मिला के पॉजिटिव ही है आपके लिए गोचर। तो इसी के साथ मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।